गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं। शहर के एक बड़े और आलीशान घर में तीनों बहनें नेहा, रिया और पूजा छुट्टियों की प्लानिंग में व्यस्त थीं। इस बार हम स्विट्जरलैंड चलते हैं। मनाली ज्यादा अच्छा रहेगा। हमें कहीं नहीं जाना, हमें नानी के गांव जाना है। तभी बच्चों ने ऐसी जिद पकड़ ली जिसने सबकी सोच बदल दी। हम आम तोड़ेंगे और मिट्टी में खेलेंगे। हमें बस नानी के घर जाना है। वहाँ ऐसी भी नहीं है बच्चों। पहले भी तो तीनों जाएंगे। बहनों ने बच्चों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने गांव की गर्मी, पुराने घर और असुविधाओं का हवाला दिया, लेकिन बच्चों की खुशी और जिद के आगे आखिरकार सबको झुकना पड़ा। ठीक है, इस बार गांव चलते हैं। अगले दिन पूरा परिवार गांव के लिए रवाना हो गया। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, वैसे वैसे बच्चों की खुशी बढ़ती चली गई। हरी भरी खेत, मिट्टी की खुशबू और खुला आसमान देखकर उनके चेहरे खिल उठे। कई घंटों के सफर के बाद वे गांव पहुंचे। घर के बाहर उनकी माँ तुलसी देवी और छोटी बहू मेरे मिताली बच्चों आ गए। बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थीं। आइए दीदी, आपका इंतजार था। मामी, ये सब फॉर्मेलिटी क्यों? दीदी, ये फॉर्मेलिटी नहीं, गांव के संस्कार हैं। तो बच्चों, तुम्हारी पसंद की मिठाई। माँ, ज्यादा चॉकलेट मत दीजिए। छुट्टियों में थोड़ा बचपन जी लेने दो। बर्फ का गोला। हमें गोला चाहिए। बर्फ का गोला। शाम रुको को जब बच्चों, बर्फ के धीरे। गोले वाला आया तो बच्चे खुशी से दौड़ पड़े। माएं उन्हें रोकने लगीं, लेकिन नानी ने प्यार से कहा कि बच्चों को उनका बचपन जी लेने देना चाहिए। रात को छत पर चारपाइयां बिछाई गईं। खुले आसमान के नीचे बच्चे तारों को गिनते हुए नानी से कहानियां सुनने लगे। हर वहीं तारे में दूसरी एक तरफ शहर कहानी की छुपी बहनें होती गर्मी है। और मच्छरों से परेशान थीं। यहाँ मच्छर बहुत है। अगली सुबह संभल कर बच्चे चढ़ना, जल्दी उठकर अपने संभल कर मामा के चढ़ना। साथ आम के बाग में चले गए। कितना पेड़ों पर चढ़ना, आम तोड़ना, मिट्टी में खेलना, बच्चे हर पल खुलकर जी रहे थे। इतनी मिट्टी में मत खेलो। बचपन ऐसे ही तो यादगार बनता है। दिन बीतते गए, लेकिन तीनों बहनों की शिकायतें खत्म नहीं हुई। घर कितना पुराना हो गया है। हाँ, और ये गांव की सुविधाएं भी कितनी खराब है। उन्होंने अपनी माँ को पुराना बक्सा तक फेंक देने की सलाह दे दी। तुलसी देवी बस चुपचाप उनकी बातें सुनती रहीं। घर कितना पुराना हो गया है। माँ, ये पुराना बक्सा फेंक दीजिए। एक दिन अचानक रिया के सिर में तेज दर्द होने लगा। दवाइयां सिर भी फट असर रहा है। नहीं कर रही थीं। मेरा सिर फट रहा है। दवाई लाओ जल्दी। रिया, चिंता मत करो। भगवान, इसे ठीक कर दो। जब तुम छोटी थी तब भी ऐसे ही चंपी करती थी। तभी माँ। तुलसी देवी उसके पास बैठी। उन्होंने पुराने तरीके से तेल गर्म किया और प्यार से उसकी हमने चंपी कभी करने आपकी लगी। कीमत नहीं समझी माँ। हम सिर्फ शिकायत करते रहे। माँ बच्चों से कभी शिकायत नहीं करती। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि जिस माँ को वे पुरानी सोच वाली समझ रही थीं, वही माँ आज भी बिना किसी शिकायत के सिर्फ प्यार लुटा रही थी। फिर वो दिन भी आ गया जब सबको वापस शहर लौटना था। माँ, इतना सब क्यों? माँ के घर से बच्चे खाली हाथ नहीं जाते। बच्चे नानी से लिपटकर रोने लगे। नानी, हम फिर आएंगे। हर साल आना मेरे कार बच्चों। धीरे धीरे गांव से दूर जाने लगी। तीनों बहनें पीछे मुड़कर अपने पुराने घर को देख रही थीं। आज वो घर उन्हें पुराना या टूटा हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि वही घर उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह लग रहा था।